जो लोग पहली बार कार्य क्षेत्र को ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको 1 महीने का वेतन दिया जाएगा और ये सभी सेक्टर्स में लागू किया जाएगा। और इसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 1 महीने की जो सैलरी है वो 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 किस्तों में दी जाएगी, ईपीएफओ में शामिल की जाएगी। इसमें जो पात्रता की सीमा होगी वो लगभग 1 लाख रुपए प्रति महीने तक की होगी। इस स्कीम से यह उम्मीद की जा रही है कि 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। स्कीम बी की अगर बात करें तो रोजगार मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कैसे बढ़े उस पर हम ध्यान देंगे। इसमें अतिरिक्त जो रोजगार के मौके होंगे उसको हम पुरस्कृत करेंगे और जिसमें पहली बार के जो कर्मचारी होंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। सीधे ये कर्मचारी को और कर्मचारी को नौकरी देने वाले नियोक्ता को भी मिलेगा। ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन के माध्यम से शुरुआत के 4 साल में फायदा मिलेगा और इस स्कीम से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा जो पहली बार बेरोजगार पाएंगे और इसके अलावा उनके रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को भी फायदा होगा। स्कीम सी की अगर बात करें तो इसमें जो नियोक्ता है यानी जो नौकरी दे रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के सभी नियोक्ताओं को फायदा मिलेगा। 1 लाख वेतन वाले लोग जो हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार इसमें एम्प्लॉयर्स को 3,000 रुपए प्रति महीने रीइंबर्स करेगी यानी वापस करेगी अगले 2 साल के लिए उनके ईपीएफ के क्षेत्र में वापस किया जाएगा। इसमें इस स्कीम से अतिरिक्त रोजगार को पुरस्कृत किया जाएगा और 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। और इसमें जो महिलाओं की भागीदारी कार्य क्षेत्र में बढ़ सके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा बढ़े। इसके लिए हम विमेंस हॉस्टल बनाएंगे। इसके लिए हम जो इंडस्ट्री है उनके साथ सहयोग करेंगे। इसके अलावा जो बच्चों के लिए क्रच होते हैं वो भी बनाए जाएंगे ताकि हम महिलाओं को केंद्र में रख करके उनका कौशल विकास भी करेंगे ताकि महिलाओं को एसएचजी जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको जोड़ा जाएगा मार्केट से। कौशल विकास की जो योजनाएं हैं एक नई केंद्र द्वारा स्पॉन्सर स्कीम की हम घोषणा कर रहे हैं और हमें काफी खुशी हो रही है। और ये प्रधानमंत्री के इसमें कौशल विकास के साथ साथ सहयोग की बात की जा रही है। इंडस्ट्री के साथ जुड़ेंगे। इसमें 20 लाख युवाओं को का कौशल विकास होगा अगले 5 साल में। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को उत्कृष्ट बनाया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा जिसका मकसद है कोर्स और जो सारी चीजें इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक होंगी ताकि जो जरूरतें हैं आगामी उनके हिसाब से कौशल विकास हो सके। कौशल विकास के लिए लोन्स दिए जाएंगे। जो हमारी मौजूदा स्कीम है उसको बेहतर किया जाएगा जिसमें 7.5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं और इसमें सरकारी प्रोत्साहन के जो फंड होते हैं उनका इस्तेमाल होगा। 25,000 स्टूडेंट्स को हर साल इसमें शामिल किया जाएगा। एजुकेशनल लोन की अगर बात की जाए, शिक्षा क्षेत्र के लोन की बात की जाए तो ऐसे युवा जो कि किसी भी तरह के सरकारी स्कीम्स का फायदा पाने के पात्र नहीं है, ऐसे युवाओं के लिए हमें ये काफी खुशी हो रही है ऐलान करने के लिए कि उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उनको उच्च शिक्षा के लिए ये लोन दिया जाएगा। वे जो हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस हैं, घरेलू संस्थान है, वहां ये लोन लेकर के पढ़ाई कर सकेंगे। E-vouchers for this purpose. इस E-vouchers for this purpose. इसके उद्देश्य के लिए ई वाउचर्स सीधे दिए जाएंगे। 1 लाख छात्रों को हर साल ये ई वाउचर्स दिए जाएंगे जो कि 3% की ब्याज से
उनको लोन अमाउंट मिलेगा, वो भी सबवेंशन यानी टुकड़ों टुकड़ों में चुकाने की सुविधा होगी। तीसरे अगर हम बिंदु की बात करें तो हम मानव संसाधन के विकास की ओर हम बात करें। हमारी सरकार जो है वो ये इस बात को लेकर के पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि हम सभी का विकास करें, खासतौर पर किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का विकास हो, ताकि जो सामाजिक न्याय है वो समुच्चय रूप से हासिल किया जा सके। और हमारी ये कोशिश है कि जो सभी पात्र लोग हैं वो अलग अलग सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें, चाहे वो एजुकेशन से जुड़े हों, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हों, ताकि वे सशक्त बने, ताकि उनकी क्षमताओं का विकास हो सके। और इसको अमल में लाने के लिए ये जो योजनाएं बनाई गई हैं वो आर्थिक गतिविधियां जो हमारे बुनकर हैं, हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और महिला जो उद्यमी हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, नेशनल लाइवलीहुड मिशन और स्टैंड अप इंडिया की जो योजनाएं हैं इसको और भी मजबूत किया जाएगा। पूर्वोदय की अगर बात करें तो जो हमारे देश के पूर्वी भारत के हिस्से हैं उनके अलग अलग हिस्सों तक हम पहुंच सकें, वहां के सांस्कृतिक क्षेत्र में वो काफी मजबूत हैं। पूर्वोदय वहां के लिए हमने लागू किया है ताकि उनका समुचित विकास हो सके। और हमारा जो देश का पूर्वी हिस्सा है इसमें बिहार, झारखंड, पूर्वी बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और इसके तहत जो मानव संसाधन का विकास है उसको शामिल किया जाएगा, आधारभूत ढांचे को शामिल किया जाएगा और आर्थिक विकास के मौके बन सके वो इसमें सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि ये क्षेत्र जो है वो विकसित भारत का हिस्सा बन सके। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अगर बात करें तो हम इंडस्ट्रियल नोड गया में बनाना चाहते हैं, जो कि और इससे जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर आर्थिक विकास काफी तेजी से बढ़ पाएगा। गया में वो इंडस्ट्रियल नोडल बनाया जाएगा। और हमारे जो पुरातन सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनको हम विकसित करना चाहते हैं, जो कि भविष्य में आधुनिक भारत की नींव रख सकें। और इस ढांचे को अगर बात करें तो ये विकास भी और विरासत भी के तहत विकसित किया जाएगा। और हम इसके अलावा जो सड़क निर्माण की योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को हम मदद करेंगे। दूसरा बक्सर से बादलपुर एक्सप्रेसवे। तीसरा बोधगया से राजगीर का वैशाली और दरभंगा स्पर्श। इसके अलावा चौथा गंगा नदी के ऊपर 2 लेन का ब्रिज बक्सर पर बनाया जाएगा। ये 26,000 करोड़ की लागत से ये परियोजनाएं बनाई जाएंगी। अगर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2400 मेगावाट का पावर प्लांट हम बनाना चाहते हैं। ये पीरपैंती में बनाया जाएगा और ये 21,400 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। पीरपैंती में पावर योजना बनाई जाएगी। नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस और खेल से जुड़े जो आधारभूत ढांचे का निर्माण बिहार में किया जाएगा। और अतिरिक्त इसके लिए आवंटन किया जाएगा ताकि जो पूंजीगत खर्च है वो उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के निर्देश पर किया जाएगा और बैंक के से जो फंड है उसकी व्यवस्था को भी तेज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हमारी सरकार ये लगातार प्रयास करती रही है ताकि आंध्र प्रदेश में जो रीऑर्गेनाइजेशन यानी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो राज्य की जरूरत है पूंजी के लिए हम इसको स्वीकार करते हैं। हम राज्य की जो पूंजी की जो जरूरत है उसको हम स्वीकार करते हैं और हम उनको विशेष आर्थिक मदद देंगे। ये बहुपक्षीय एजेंसी के जरिए हम उनको ये मदद उपलब्ध कराएंगे। इस साल के वित्त वर्ष की अगर बात की जाए तो 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और भविष्य के सालों में उनको अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
government हमारी सरकार is fully committed पूरी तरह से समर्पित है financing कि early completion of the पोलावरम जो कृषि परियोजना है उसको सही समय पर पूरा करने के लिए पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं और ये जीवन रेखा है आंध्र प्रदेश के और उसके किसानों के लिए। पोलावरम जीवन रेखा है और इससे हमारे देश की जो खाद्य सुरक्षा है ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और ये सब कुछ किया जाएगा। ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया जाएगा ताकि वहां पर जो औद्योगिक विकास है उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जैसे कि बिजली, ऊर्जा और रेलवे के साथ साथ रोड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोप्परती नोड में विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये स्थित है और मोरावकल रोड जो कि हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर है उसको भी हम वित्तीय मदद देंगे। इसके अलावा अतिरिक्त जो आवंटन है वो इस साल उपलब्ध कराया जाएगा, पूंजीगत व्यय में कराया जाएगा आर्थिक विकास के लिए। जो रायलसीमा के पिछड़े इलाके हैं उनके लिए आवंटन किया जाएगा, नॉर्थ कोस्टल आंध्रा के लिए किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त मदद दी जाएगी। पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस, 3 करोड़ अतिरिक्त घर पीएम आवास योजना के तहत जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में पूरे देश में उसका ऐलान किया जा चुका है और इसके लिए जो जरूरी आवंटन है वो किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा महिलाओं पर आधारित विकास हो सके इसके लिए इस बजट में इसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया जा रहा है जिससे योजनाओं का फायदा महिलाओं और लड़कियों को मिलेगा और इससे संकेत मिलता है कि हमारी सरकार का जो समर्पण है वो महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति